स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारे सारे के सारे बीएचयू के क्वेश्चंस और कुछ जेईई के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही होगी, हर क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझाया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। किसके माध्यम से जुड़ेंगे आप लोग? ट्विटर के माध्यम से आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है ppragati020। आप कुछ भी उसमें क्वायरी पूछेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्स है, ठीक है ना। दोनों मिक्स करके आप लोग उसको समझेंगे। हमेशा यूजुअली यही होता है कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपस में लिंक्ड होती है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो दोनों एकदम बैलेंस्ड है। तो देखते हैं चलिए क्या क्वेश्चन है। ये एजी का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ये पूछ रहा है कॉट इनवर्स रूट ओवर कॉस अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है। ये माइनस एक्स नहीं लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू एक्स। देन साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। हम लोगों को पूछ रहा है कि कॉट इनवर्स ये कुछ थीटा की कुछ वैल्यू है यहाँ पे और माइनस टेन इनवर्स कुछ वैल्यू है यहाँ पे इज इक्वल्स टू एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है हम लोगों से। अब देखिए आप लोग, हम लोगों ने टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी या टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। बताइए चलिए आप लोग, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, टेन इनवर्स बी। ये बताइए, ये सब आप लोग फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये होता है फॉर्मूला। और अगर हमारा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी होता है, ये जब होता है तो हमारा होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, है ना। ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? कॉट इनवर्स रूट ओवर ये लिखा हुआ है, कॉस अल्फा लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, कॉट इनवर्स माइनस टेन इनवर्स। हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला है। तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया है कि हम लोगों को इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में चेंज करना है, ठीक है कि नहीं है। अब किस तरीके से चेंज करेंगे ये अब हमें सोचना है। तो ये हम लोग सोचेंगे कॉस इनवर्स जो होता है रूट ओवर कॉस अल्फा, ये हम लोग कॉट इनवर्स लिखा हुआ है ना, कॉट इनवर्स, ठीक है ना। कॉट इनवर्स रूट ओवर कॉस अल्फा लिखा हुआ है। इसको हम लोग टेन इनवर्स में किस तरीके से बना सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि कॉट अल्फा जो होता है, कॉट इनवर्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया? रूट ओवर कॉस अल्फा, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सॉरी मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोल दिया था। अगर ये थीटा है तो हमारा टेन इनवर्स अल्फा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स में हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर कॉस अल्फा। ये हो जाएगा ना, वो क्योंकि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर कॉस अल्फा, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया? कॉट को टेन इनवर्स में चेंज कर दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है किस तरीके से? ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर कॉस अल्फा माइनस में टेन इनवर्स रूट ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया? ये क्वेश्चन अब हम लोगों का इसमें चेंज हो गया। अब हमारे पास टेन इनवर्स ए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन रूट ओवर कॉस अल्फा, माइनस में टेन इनवर्स बी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई? रूट ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। ये दे रखा है। अब हमारा क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। बस इसमें इतना ही सोचना था और आगे कुछ नहीं सोचना था, ठीक है कि नहीं है। ईजी क्वेश्चन लग रहा है ना। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर कॉस अल्फा माइनस में टेन इनवर्स रूट ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, टेन इनवर्स
ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन 1 प्लस रूट ओवर कॉस अल्फा अपॉन रूट ओवर कॉस अल्फा ना, ए अपॉन ए बी ना, तो ये कट हो गया यहाँ से, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब आप सब करिए खुद से सवाल ये, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो रूट ओवर कॉस अल्फा इंटू रूट ओवर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा ना रूट ओवर कॉस अल्फा अपॉन रूट ओवर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 ना, ये हो जाएगा 2। सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितना हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू x। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। एकदम सिंपल कैलकुलेशन किया मैंने। क्या किया मैंने 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो 2 इधर जाएगा ना, ये इस तरीके से होता है। अगर 2 लिखा है तो ये 2/1 भी लिख सकते हैं इसको, तो 1 इधर जाता है और 2 इधर जाता है कि नहीं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तुम्हारा tan x की वैल्यू कितनी आ गई, tan x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 कॉस अल्फा, ठीक है कि नहीं है। हाँ, ये हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने कैसे लेकर आया ये वैल्यू, बोथ साइड हम लोगों ने tan x अप्लाई कर दिया, tan अप्लाई कर दिया, तो tan ऑफ tan इनवर्स x वापस से tan इनवर्स x होता है। तो ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पे ये आ गया 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर कॉस अल्फा, ये आ गया। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 कॉस अल्फा। लेकिन हम लोगों को साइन x की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तुम्हारा जो हमारा जो tan x, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, मैं रेशियो की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है कि नहीं है, और ये हमारा थीटा है, ठीक, तुम्हारा जो tan थीटा होता है उसका रेशियो क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर कॉस अल्फा, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर कॉस अल्फा, ठीक, ये लिखा हुआ है हमारा। तो अब देखिए अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू वाई है, कोई लेंथ है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट ओवर कॉस अल्फा इंटू वाई, ठीक है कि नहीं है। बस ये रेशियो ही होता है ना, जब रेशियो को हम लोग हटाते हैं तो हमारा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि वो उतने टाइम्स होता है हमारे पास। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू वाई, और ये बेस हो जाएगा 2 रूट ओवर कॉस अल्फा इंटू वाई। तभी देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर कॉस अल्फा इंटू वाई। तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इतना सेम रेशियो आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग हाइपोटेनियस का भी रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या होता है हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 2 रूट ओवर कॉस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा। ये कितना हो जाएगा 4 कॉस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, तो ये 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखिए अब हमारा हाइपोटेनियस क्या हो गया, प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है कि नहीं है। दोनों साइड हम लोगों ने वो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन जब तक हमारा कोई थीटा की रेंज ना दी हो तब तक हम लोग प्लस वाला ही कंसिडर करते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर थीटा की रेंज देखेंगे तब हम लोग कंसिडर करेंगे अच्छा हाइपोटेनियस हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा साइन एक्स को नेगेटिव होना चाहिए या कॉस एक्स को नेगेटिव होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग, मैंने आपको बता चुका है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग प्लस वाला ही साइन ले लेंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, बेस कितना हो जाएगा 2 रूट ओवर कॉस अल्फा,
है कि नहीं है, 2√cos अल्फा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए ना, तो साइन एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स जो होता है हम लोगों का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 1 - cos अल्फा, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 1 + cos अल्फा। हमारा साइन एक्स तो यही आ गया, लेकिन आंसर किस में है ये देखिए, चलिए आंसर देखिए किस में है। आंसर जो है हमारा वो है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan अल्फा कॉट अल्फा बाई 2, कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2। मतलब जो हमारा आंसर है वो इसमें नहीं है। तो लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर पता है फॉर्मूला, जब हमारा cos 2 अल्फा होता है तो हम लोग उसको 10 में कैसे लेके जाते हैं, क्योंकि हमें 10 और कॉट में आंसर चाहिए, तो 10 और कॉट में लेके जाते हैं भाई। अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में, जब हमारा ट्रिगो का फर्स्ट लेक्चर हो रहा था, तो मैंने आप लोगों को 10 अल्फा इज इक्वल्स टू ये बताया था 1 - cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 अल्फा। ये बताया था कि नहीं बताया था, और मैंने बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए जेई में ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, लेकिन आया बीएचयू में। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से जेई के क्वेश्चन बीएचयू में यूज हो रहे हैं। भले सिंपल एज इट इज क्वेश्चन भले ना पूछे, लेकिन हमें ये आप लोग जरूर देखेंगे कि कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन आप लोग ये जरूर देखेंगे जो फॉर्मूला हमारा जेई में इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा बीएचयू में जरूर इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है बीएचयू। भले रिपीट ना करे, लेकिन उसका देखिए कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करा देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 10 जो अल्फा है हमारे पास वो क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है 10 अल्फा जो हो जाता है 10 स्क्वायर अल्फा, जो 10 अल्फा हो जाता है हमारा वो हो जाता है 1 - cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 अल्फा हो जाता है हमारे पास। ये 10 स्क्वायर होता है ना, ठीक है कि नहीं है। तो ये हो जाता है हमारे पास 1 - cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 अल्फा हो जाता है हमारे पास। तो अब ये देखिए, ये अगर ये हमारा फॉर्मूला आ गया, तो ये देखिए जब अल्फा है हमारे पास तो यहाँ पे 2 अल्फा आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो जब हमारे पास यहाँ पे अल्फा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ एंगल यहाँ पे आ रहा है ना, तो जहाँ पे अल्फा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। आ गया आंसर हमारे पास। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ, था कि नहीं था, देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको वहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ एक tan इनवर्स A - tan इनवर्स B का, और एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ 10 स्क्वायर अल्फा का, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोगों को आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से बीएचयू, ठीक है ना। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ट्रिगो के क्वेश्चंस में, तो देख लीजिए किस तरीके से करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 3 sin थीटा + 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है कि नहीं है। ये थोड़ा दूसरा है, ठीक, यहाँ पे देन लिखना होना चाहिए, देन एक मिनट, इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है। ये यहाँ पे 5 sin थीटा है, ठीक ना, ये है इज इक्वल्स टू 5 वैल्यू दे रखी है, तो 5 sin थीटा - 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। 3 sin थीटा + 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, देन 5 sin थीटा - 3 cos थीटा क्या होगा हमारे पास। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, कॉफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज कर दिए और बीच में माइनस लगा दिया इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं, इतना किया हुआ है इन लोगों ने। तो हम लोगों को बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अब देखिए जब हमारा कॉफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया जाता है तो हम लोग किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं वहाँ पे, इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। जब हमारा a + b का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है, a + b का जब हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक ना। और जब हम लोग a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाता है हमारे पास, ठीक है कि नहीं है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 sin थीटा + 5 cos थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5 sin थीटा - 3 cos थीटा। अगर हम लोग a + b, इसको a मान लें, इसको b मान लें, और a + b का होल स्क्वायर करें, इसको हम लोग यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर करें, तो हम लोग देखेंगे 2ab जो टर्म होगा वो लगभग सेम होगा, क्योंकि देखिए 2ab में क्या टर्म आएगा, 2 × 3 sin थीटा × 5 cos थीटा, मतलब 30
साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे भी क्या आएगा 2 इंटू 5 साइन थीटा माइनस कॉस 3 कॉस थीटा, मतलब कि -30 कॉस थीटा। तो मतलब देख रहे हैं आप लोग 2ab का टर्म दोनों में सेम आ रहा है, और हम लोग जब इसको प्लस करेंगे दोनों लोगों को तो हमारा एक टर्म निकल जाएगा, मतलब 2ab का टर्म निकल जाएगा, तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कुछ दे रखी है यहाँ पे, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। ये मैंने सोचा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2ab टर्म चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मैंने एक रफ आइडिया निकाला, रफ इंट्यूजन निकाला। देखिए कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को एकदम ये सोचना चाहिए कि हाउ टू थिंक है कि नहीं है, किस तरीके से सोचना है, ये बहुत ज़रूरी है। भले आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होना हो, लेकिन अगर आप लोग किस तरीके से सोचेंगे ये मैटर ज़रूर करेगा कि किस तरीके से सोचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोचेंगे आप लोगों को मैथमेटिक्स को समझने की समझ बहुत बेहतर होती जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पे आके मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं अपना, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स बहुत पसंद आएगी। मैं भी यहाँ से BHO से मैथमेटिक्स ऑनर्स ही कर रही हूँ, मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट सोचना चाहिए कि किस तरीके से सोचना है, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने में लगना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ से एक रफ आइडिया बना लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब हम लोग इसको प्लस माइनस करेंगे तो हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के टर्म में जा सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कुछ दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने ये सोचा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, तो ये हो गया 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारे पास 5 दे रखा है, ठीक है। बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ना, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि a प्लस बी है ना, प्लस 30 क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 30 हो जाता है, 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25, है कि नहीं। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए ये 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 25 कॉस स्क्वायर थीटा है हम लोगों को, लेकिन ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इन लोगों के कॉफिशिएंट सेम हो जाएं तो ये काम बन जाएगा हमारे पास, है कि नहीं है। तब हम लोग वो कॉफिशिएंट निकाल लेंगे और लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए आप एक स्टेप करेंगे तो आपको दूसरा स्टेप समझ में आने लगेगा। बस फर्स्ट स्टेप सोचने की दिक्कत होती है, ठीक है कि नहीं है, कि कैसे स्टार्ट करें। प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इधर से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज प्लस 30 इज इक्वल्स प्लस 30 कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ, इज इक्वल्स टू 25, है कि नहीं है। तो ये हमारा जब 9 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा ना, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 कॉस थीटा साइन थीटा का टर्म आ रहा है, इज इक्वल्स टू 16 दे दिया है, ठीक है ना। अब वहाँ पे जो टर्म था वो क्या टर्म था, अब उस टर्म को देखते हैं हम लोग। ये था 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा था हमारे पास ये टर्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेती हूँ कि ये x आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। यही टर्म था, एक बार और देख लेते हैं कहीं हम लोग गलत ना करें। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा सही लिखा है, ठीक है कि नहीं है, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। चलिए स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक। तो अब देखिए
यहाँ पे 25 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 9 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है हमारे पास। अब देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना फिर से 9 + 16, तो अगर मैंने लिख दिया तो ये 16 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1 हो गई ना, है ना? तो ये कितना हो गया? 9 हो गई ना, 9 इंटू 1 हो जाएगा ना, तो ये 9 हो गया हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा? 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 30 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया हमारे पास। देखिए 9 इधर चला जाएगा। अब इधर देखिए, इधर जो हमारा टर्म आ रहा है वो है कॉस स्क्वायर थीटा का, इधर जो टर्म आ रहा है 16 साइन स्क्वायर थीटा का टर्म आ रहा है। तो क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1 होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? ये हो जाएगा 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 16 आ गया कि नहीं आ गया? तो अब मैं 16 इधर मल्टीप्लाई करूंगी, मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है कि नहीं है? तो जो हमारा आ जाएगा 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 16 आ गया हमारे पास ये, ठीक है कि नहीं? अब ये देखो 16 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं है? तो अब ये क्या मतलब, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई ना, इसकी वैल्यू 0 आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है? तो अब इसको मान लीजिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में साइन 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? देखिए सेम लिखा हुआ है दोनों, 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलिए 0 के बराबर रख दीजिए, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आंसर? तो चलिए आंसर क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 3 है आंसर यहाँ पे, -3 नहीं है तो 3 पे टिक कर दिया। अगर प्लस माइनस 3 दोनों दिया होता हमारा हमें यहाँ पे, तो ज़रूर डोमेन दिया होता कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है कि नहीं है? तो अब हम लोग बताते हैं कि उसमें 5 cos थीटा क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। इस तरीके से फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें दे नहीं रखा है थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, तो हम लोग इसमें प्लस वाला टिक कर देंगे और इसके हिसाब से ऑप्शन भी दिए गए आप लोगों को, ठीक ना? तो देखा हाउ टू थिंक, अगर हम लोग सोचेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 1,√3, 0,0 एंड 2,0 इज। अब देखिए इसका ज्ञान होने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि इन सेंटर होता क्या है भाई। अब इन सेंटर ही जब हम लोगों को नहीं पता तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ है हमारे पास, ठीक है कि नहीं है? ये बेसिक अगर चीज़ नहीं पता है हम लोगों को तो हम लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन दोनों टॉपिक्स में आ जाता है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के पार्ट में भी हम लोग इसको पढ़ाते हैं, और एक खाता है हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप लोगों को पढ़ाते हैं हम लोग। तो ये दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से पार्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के पार्ट में, ठीक है कि नहीं है? तो ये देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन सेंटर क्या होता है, क्योंकि इन सेंटर की नॉलेज के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं है? तो इन सेंटर जो होता है हम लोगों का वो होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है मेरा, कोई भी ट्राइंगल है ये मेरा, ठीक है कि नहीं है? तो इसको हम लोग ए एंगल कहते हैं, इसको बी एंगल कहते हैं, इसको सी एंगल कहते हैं। ए के सामने वाली साइड को हम लोग ए लेंथ कहते हैं, बी के सामने वाली साइड को हम लोग बी लेंथ कहते हैं, सी के सामने वाली साइड को हम लोग सी लेंथ
कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। माँ ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है हमारा, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा ये एंगल का बाइसेक्टर जो है वो ये आ गया, ठीक है ना। ये दोनों एंगल को बराबर बराबर पार्ट में बांट रहा है। इसका ये आ गया, ये बराबर बराबर है, इसका थोड़ा सा गलत बन गया, लेकिन एडजस्ट करिए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है कि नहीं है। थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना आप लोग, इतना मेरे लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ। तो ये देखिए, ये जो एंगल कट कर रहा है, ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब जो एंगल के बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर, है कि नहीं है। और इसको और तरीके से कहा जाता है एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट, मतलब ये ट्रायंगल का सेंटर है, इसी मतलब ये ट्रायंगल का हमारा जो है ये सेंटर है। जैसे हमारा सर्किल का एक सेंटर होता है ना, उसी तरीके से ये ट्रायंगल का सेंटर है। इसको डिफाइन करने का तरीका बताया गया है, ठीक है कि नहीं है। और इसको किस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, सारे एंगल के बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करें उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। और देखिए इस तरीके का सर्किल बनाता है अंदर की ओर, अंदर की ओर इन सेंटर, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो ये हमारा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इन सेंटर। और इस सर्किल का भी इस सेंटर होता है, और हम लोग कॉन्सेप्चुअल कहते हैं ट्राइंगल का सेंटर को हम लोग इन सेंटर कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। और ये सर्किल हमारा इसमें अंदर बनता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इन सेंटर, ठीक है कि नहीं। समझ में आ गया। अब हम लोगों को दूसरा क्या पॉइंट समझना है, फॉर्मूला क्या होता है इन सेंटर को निकालने का, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को ये दे रखा है x1 y1, ठीक है। ये दे रखा है x2 y2, और ये दे रखा है x3 y3, है कि नहीं। तो जो हमारा इन सेंटर को निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, होता है ax1 प्लस ax2 सॉरी प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। और इसका y कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ये x कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट बिल्कुल इसी तरीके से ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैंने साथ में बोला भी आप लोगों को, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करिए और लिखिए उसको, देखिए। तो फिर वापस हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, और इस बार हम लोग कोऑर्डिनेट लिख देंगे। कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1,√3। चलिए लिख दिया 1,√3, कहीं भी लिख दीजिए। हम लोग को इसको बिल्कुल उस पर ग्राफ पे बनाने की ज़रूरत नहीं कि 1/1,√3 कितना आएगा, 2 0,0 कहाँ आएगा, 2,0 कहाँ आएगा, ये सब हम लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं है। हम लोगों को बस इतना समझने की ज़रूरत है। अब हमारा इन सेंटर निकालने में क्या क्या यूज़ हो रहा है, ए बी और सी। ए बी और सी क्या है, साइड्स है ना, साइड्स यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग साइड निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो चलिए साइड निकालते हैं। मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो जो हमारा ए लेंथ हो जाएगा, मतलब ए के सामने वाला साइड ए हो जाएगा। तो ए जो लेंथ होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 का स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 2। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे हमारी लेंथ जो होती है वो यूनिट, ठीक है, वो हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है लेंथ, ठीक है। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं, बी लेंथ निकालते हैं, स्मॉल बी, ठीक है ना। स्मॉल बी लेंथ निकालते हैं। स्मॉल बी लेंथ किस तरीके से आएगी हमारी, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ठीक है ना। 2 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - √3 का होल स्क्वायर मतलब -√3 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 1 + 3 मतलब 4। तो फिर से इसकी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब इसी तरीके से सी निकालिए, सी भी हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है। निकाल के देखिए आप लोग क्या आती है हमारे पास, तो सी भी जो होगी हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक। तो अब ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है हम लोगों का। तो हमारा सबसे पहले a कितना है 2, और x1 क्या हो जाएगा, 2 के सामने वाली जो हमारा x1 कोऑर्डिनेट है मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b कितना है हमारे पास 2, और b के सामने वाला जो हमारा होता है वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये, b के सामने वाला ये हो जाएगा, तो ये b × 0, ठीक है कि नहीं, x कोऑर्डिनेट, प्लस c कितना है हमारे पास, c हमारे पास है फिर से 2, ठीक है कि ना। और उसका सामने वाला x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया हम डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। a कितना है 2 + 2 + 2, है कि नहीं। तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 × 1 2 + 2 = 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 6/6। ये कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया।
अब चलिए उसी तरीके से हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, a y1, तो a इंटू y1 मतलब 2 इंटू रूट 3 प्लस b इंटू 0 मतलब 2 इंटू 0 प्लस c कितना है हमारे पास 2 है फिर से, प्लस 2 इंटू यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 वापस से डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c मतलब 6, तो 2 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 3 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए देखिए क्या है, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3, ये हमारा डी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया। अब हम लोगों का आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन, थोड़ा स्लाइटली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ठीक ना। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, किस तरीके से बताया हुआ है, जब हमारा 6 थीटा की वैल्यूज आए तो हम लोगों को कहाँ पे कंसंट्रेट करना है, a प्लस बी का होल क्यूब पे कंसिडर करना है। क्यों a प्लस बी का होल क्यूब पे कंसिडर करना है, क्योंकि जो हमारा साइन 6 थीटा होता है इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, और कॉस 6 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कॉस 6 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ये लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं हम लोग। साइन 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और कॉस 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस, एक मिनट रुक जाइए, कॉस 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था जब 6 थीटा और ये हो तो हम लोग इसको क्यूब के टर्म्स में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो होगा हमारा a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो a प्लस बी का क्यूब जो होगा हमारा वो इस तरीके से बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, और a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों को निकालने में आसानी होगी, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे a क्या मान लिया, a मान लिया हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और b मान लिया हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, है कि नहीं है, फर्स्ट वीडियो में ट्रिगो के नहीं बताइए, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जाके देखिए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है कि नहीं। तो ये 1 हो गया हमारे पास, इसलिए जब 6 थीटा होता है तो हम लोग हमेशा ये क्यूब का फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए a क्यूब लगाइए, तो देखिए ये हो गया साइन की पावर 6 थीटा, ये हो गया कॉस की पावर 6 थीटा, देखिए कुछ ऐसा कैसा आ गया ना, 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर b मतलब साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है, हाँ ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये टर्म आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है, साइन की पावर 6 थीटा दे रखा है, कॉस की पावर 6 थीटा दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसको हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है यहाँ पे और कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉमन है, तो दोनों हम लोग बाहर ले सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ब्रैकेट में, देख लीजिए आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बचेगा, तो ये लिख दिया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगी तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बस बचेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, और ये हमारा टोटल 1 के बराबर दे रखा है। तो हमारा क्या बचा क्वेश्चन में, ये आ गया ना 1 इज इक्वल्स टू साइन की पावर 6 थीटा
प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और शायद हमसे यही वैल्यू पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1 हो गई इसकी वैल्यू हमारे पास, है कि नहीं। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन और एकदम आसानी से हो भी गया, ठीक है। अब ये हमारा आया फिर से एक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन। देखिए ये मैं इसको सबसे इजी क्वेश्चंस में कंसीडर करती हूँ, इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आप लोगों को फॉर्मूला है वो बहुत बेसिक फॉर्मूला है और मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, ए और बी की वैल्यू दे दी है और हमें क्या बोल दिया है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है हम लोगों को। तो एंगल बी क्या बोल रहा है, एंगल बी हम लोगों को निकालना है कि एंगल बी कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल बी किस तरीके से निकालेंगे, एंगल बी हम लोग ये देखिए ए और बी दे रखा है और साइन ए दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा कहाँ पे जाएगा, a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी वाला फॉर्मूला जाएगा। और हम लोगों को b ही निकालना है और a और b दोनों दे रखा है और साइन ए भी दे रखा है। तो हम लोगों का सिंपल सा दिमाग कहाँ जाएगा, साइन वाले फॉर्मूला पे जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के होता है कि नहीं होता है, होता है हमारे पास। तो a अपॉन साइन है, तो a कितना है हमारे पास, 4 है। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेशियो की ज़रूरत है, इसकी नहीं ज़रूरत है क्योंकि c की वैल्यू निकाल नहीं रहा है। तो जितनी ज़रूरत है उतनी लिख लेते हैं, ठीक है, उतनी लिख लेते हैं हम लोग इज इक्वल्स टू के, है कि नहीं। तो देखिए a कितना दे रखा है हमारे पास, 4 दे रखा है हम लोगों को। तो चलिए 4 लिख देते हैं, चलिए दूसरे पेज पे करेंगे। ए कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और साइन ए कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है, आई गेस, है कि नहीं है। 3/4 ही दे रखा है साइन ए हम लोगों का, हाँ जी 3/4 ही दे रखा है। और बी जो है हम लोगों को निकालना है और बी लेंथ कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कुछ मिस प्रिंट है। मुझे यहाँ पे ना जो हमारा ए की लेंथ है वो 3 दे रखी थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है पे मिस प्रिंट कर दिया है, यहाँ पे 3 लेंथ है क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो मैंने 3 के साथ सॉल्व किया था, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन साइन बी, ठीक। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास साइन बी की वैल्यू 1 आ गई, है कि नहीं है। देखिए 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, मेरे पास साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। तो बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री मतलब π/2 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ये हमारे पास 4 ही दिया रहता तो देखिए आप लोगों को किस तरीके से होता, 4 से 4 कैंसिल हो जाता और हमारा साइन भी कितना हो जाता, 3/4 हो जाता, है कि नहीं है। साइन भी 3/4 फिर से हो जाता। तो 3/4 के हम लोगों को वैल्यूज़ नहीं पता है, लेकिन देखिए हमारा सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में दे रखा है आंसर। तो मतलब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट ही है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा a 3 ले रखा था, ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से साइन भी जो आ गया हमारे पास वो 1 आ गया और 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम तुरंत फॉर्मूला लगाया, 2 सेकंड का क्वेश्चन था और आ गया, ठीक है कि नहीं है, हाँ। तो चलिए ये जो है हमारा, ये हमारा है ट्राइंगल्स का क्वेश्चन, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल के 2019 में काफ़ी सवाल पूछे गए थे। कभी ये BHU इधर उधर कर देता है सवालों को, कभी प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल में ज़्यादा दे देता है, कभी इक्वेशन से ज़्यादा दे देता है, तो कभी किसी से ज़्यादा दे देता है। तो आप लोगों को तीनों का तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल भी वो नहीं करना है, ठीक है ना, आनाकानी नहीं करना है कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए। और मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का बता दिया है, ट्रिक किस तरीके से पढ़ना है। फॉर्मूला चार्ट चिपकाना है आपको और सारे फॉर्मूला एकदम घोट लेने हैं, एक एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। कोई भी पूछे tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप लोगों को तुरंत उस फॉर्मूला की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ये। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 1:2:3, देन द रेशियोज ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड। अब देखिए किस तरीके से समझेंगे इसको, ग्रेटेस्ट साइड टू लीस्ट साइड, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों को सबसे पहले एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब देखिए रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है हम लोगों से, हाँ, रेशियो जब हम लोगों से पूछता है यहाँ पे, तो आप हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जब रेशियो की बात आती है तो हम लोग a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन सी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि वहीं पे हमारी रेशियो की बात होती है, उसी फॉर्मूला में हमारी ज़्यादातर रेशियो की बात होती है। a अपॉन साइन ए
ठीक है, ये वाले इसी वाले फॉर्मूला में हमारी रेशियो की बात होती है, लेकिन हम लोगों को उसके लिए एंगल की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि एंगल की वैल्यूज़ कितनी होती है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो एंगल की वैल्यूज़ किस तरीके से निकालेंगे, हम लोगों को ये पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल का सम कितना के बराबर होता है। ये तो बेसिक पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो बीए में पूछता है, ठीक है कि नहीं। तो टोटल एंगल की वैल्यूज़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है कि नहीं होती है। तो हमारा एंगल्स का देखिए, एंगल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2:3। मतलब अगर मान लीजिए एक एंगल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो हमारा A:B:3 क्या दे रखा है, 1:2:3। तो अगर हमारा ए एंगल x के बराबर हो जाएगा तो b एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर ना, और c कितना एंगल हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा। हम लोगों को इससे इतना समझ में आ गया, a हमारा x के बराबर, b हमारा 2x के बराबर और c जो हो जाएगा हमारा 3x के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है, मतलब a + b + c = 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन के बराबर होता है कि नहीं है। तो a + b + c करिए, x + 2x + 3x = 180 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5x 6x = 180 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, तो x हमारा 30 डिग्री हो गया, मतलब a हमारा कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो b कितना डिग्री हो गया हमारे पास, b हो गया 2 × 30 मतलब 60 डिग्री, और c कितना हो गया हमारे पास, 3 × 30 डिग्री मतलब 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं है। ये हम लोगों को तीनों वैल्यूज़ पता चली। और अब क्या देख रहे हैं, हमें इसमें इन तीनों वैल्यूज़ में हम लोगों को सब वैल्यूज़ की वैल्यूज़, मतलब सबकी साइन की वैल्यू पता है। साइन 30 की भी वैल्यू पता है, साइन 60 की भी वैल्यू पता है, साइन 90 की भी वैल्यू पता है। मतलब हम लोग यहाँ पे ये रेशियो वाला हम लोग टर्म यूज़ कर सकते हैं साइड का रेशियो निकालने के लिए, है कि नहीं है। तो a/sin a भी k के बराबर है, b/sin b भी k के बराबर है, c/sin b जो है हमारा वो साइन से भी हमारा जो है वो k के बराबर है। तो ठीक है, तो सबसे पहले a/sin a, तो sin a कितना था हमारे पास, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है, = b/sin b कितना होता है हमारे पास, sin b कितना था हमारे पास 60 डिग्री ना, तो ये कितना होता है हमारे पास, √3/2 होता है हमारे पास sin 60, और ये कितना होता है, c/sin 91 होता है ना, = कितना आ गया वैल्यू, उसकी वैल्यू k आ गई। तो हमारा जो a हो जाएगा वो हो जाएगा k × 1/2 मतलब k/2, है कि नहीं है। जो b हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा √3/2 × k, और जो c हो जाएगा वो k हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू a, यहाँ पे a की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी दे रखी है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारी k के बराबर है ना, और सबसे छोटी वैल्यू k/2। √3/2 हमारा जो होता है वो 1 से छोटा होता है लेकिन हाफ से बड़ा होता है, ठीक है कि नहीं है। और k/2 जो होगी हमारी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, सबसे छोटी साइड हो जाएगी लेंथ, और जो हमारी c हो जाएगा, मतलब जो हमारा c हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमें किसका रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट साइड कितना बताया आप लोगों को, k आ गया हमारा, और लीस्ट साइड कितना आ गया, k/2 आ गया, है कि नहीं है। तो हमारा कितना रेशियो हो गया, 2:1, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा मतलब k/k/2, मतलब कितना आ गया, 2k/k, तो कितना आ गया, 2:1 आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि नहीं है, 2:1, हाँ जी बिल्कुल है, 2:1 ऑप्शन में है हमारे पास। तो इससे हमारा आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, हाँ, और बहुत आराम से हमारा निकल भी गया। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है हम लोगों का, 2 sin² थीटा + 3 cos² थीटा की हमें क्या बतानी है, लीस्ट वैल्यू। मतलब लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए sin² थीटा cos² थीटा, तो हमारा दोनों के टर्म है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा बताइए चलिए मेरे को। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास sin² थीटा + cos² थीटा, हमारे पास 1 होता ही होता है कि नहीं है। ये हम लोगों को पता है, चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी थीटा की वैल्यू रखी जाए, लेकिन sin² थीटा + cos² थीटा हमारे पास हमेशा 1 होता ही होता है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 2 sin² थीटा + 3 cos² थीटा दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी कोफिशिएंट्स जो हैं हमारी अलग अलग हैं, 2 और 3। तो हम लोगों को पहले कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो किस तरीके से कोफिशिएंट सेम करेंगे, इसको हम लोग लिखिए 2 sin² थीटा + 2 cos² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? वैसे बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इसमें क्या हो गया, 2 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसकी लीस्ट वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू इसकी क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की सबसे कम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की हमारी सबसे कम वैल्यू -1 होती है ना, -1 से 1 वैरी करता है हमारा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे जब, तो हमारी जो कॉस स्क्वायर थीटा, कोई भी स्क्वायर टर्म रियल नंबर में हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, हम लोगों को पता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है कि नहीं है। कभी भी -1 इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि स्क्वायर टर्म है, और रियल में जब हम लोग कोई भी स्क्वायर करते हैं तो हमारी हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आती है, ठीक है ना। ये बात पता है हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 2 प्लस इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 2 + 0 कितना हो गया 2, है कि नहीं है। अब बोलता अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाता है 3। उस समय हम लोग 3 ऑप्शन करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लीस्ट वैल्यू बोल रहा है, इसलिए हम लोगों ने 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट किया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब ये देखिए एकदम लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्री के, और ये हमारा इन्वर्स ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत हलवा क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पे क्या था, कैलकुलेशन थी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, बहुत ढेर सारी कैलकुलेशन। और आप लोगों को कैलकुलेशन अगर अच्छे से आती है तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। यहाँ पे बस हमारा सिंपल tan इनवर्स A tan इनवर्स B का फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ नहीं। देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 दे रखा है कि नहीं है, प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x। हम लोगों को x की वैल्यू बतानी है, तो tan इनवर्स x को हम लोग पहले थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है, साइड कर दिया। अभी हमारे पास 1 2 3 tan इनवर्स दे रखा है, लेकिन हम लोगों को क्या 2 में हम लोगों को फॉर्मूला पता है ना, मतलब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन एक और दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप लोग मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, tan इनवर्स A मतलब 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5, बताओ। अब मैं पूछूंगी आप लोगों से ऐसा मैंने क्यों किया, प्लस tan इनवर्स 1/5 मतलब 1/5 को मैंने 2 बार लिख दिया, प्लस tan इनवर्स 1/6, और ये tan इनवर्स 1/x है, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है, बस हम लोगों ने इसको साइड में कर दिया क्योंकि हम लोग को इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए इसको साइड में कर दिया। अब हमारे पास ये देखिए 4 टर्म हो गए, एक ये और एक ये, तो हम लोग इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, और एक इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। बस मैंने इसीलिए tan इनवर्स 1/5 को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया इसमें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। पहले इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। देखिए कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाना। तो चलिए कैलकुलेशन करिए आप लोग, ठीक है ना, और इसका आंसर बताइए कितना आएगा, है कि नहीं। तो ये tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 5, ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 9, ये tan इनवर्स साथ में भी है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 20, और 5 इंटू 4 5 हो जाए 20 19 डिवाइडेड बाई 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 19 आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6, दूसरा यही ना है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6। चलिए इसको देखते हैं, तो ये देख लिया, tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/5, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको किस तरीके से किया हम लोगों ने, tan इनवर्स A प्लस B मतलब 1/6 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 इंटू 5, है कि नहीं, ये आ गया हमारे पास। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 30, बिल्कुल वही सेम काम कर रही हूँ, 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30,
और ये टेन इनवर्स है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, ये टेन इनवर्स को नहीं भूलना है। कि 30 से 30 कैंसिल, तो कितना हो गया टेन इनवर्स 5 + 6 11/29 आ गया कि नहीं आ गया 11/29 है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे 30 लिख रही थी मैं इसको, टेन इनवर्स 11/29 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन किस में तब्दील हो गया, हमारे पास क्वेश्चन हो गया हमारे पास, पेन चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो गया हमारे पास टेन इनवर्स, हमारे पास क्या हो गया 9/9 क्या था हमारे पास, 9/ कितना था 19 था, है कि नहीं। 9/19 प्लस टेन इनवर्स 11/29 प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/1। पाई/4 को मैं टेन इनवर्स 1 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। अब इन दोनों को सॉल्व करिए आपस में, है कि नहीं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 9/19 प्लस 11/29 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 29। अब देखिए मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, ठीक है कि नहीं है। इसको देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन क्या करना है, सिंपल यही काम करना है। कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, टेन इनवर्स 29 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 11 करना है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय 19 इंटू 20 वो कटना वाला है, और 19 इंटू 29 प्लस माइनस में 9 इंटू 11 ये काम करना है आप लोगों को खुद से। ये क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी है खुद से। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे आप लोग, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए y वैल्यू आई हमारे पास टेन इनवर्स y, और ये कितना हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू, ये पाई/4 लिखा था, पाई/4 को मैं क्या लिख दी हूँ, टेन इनवर्स 1 लिख दी हूँ कि नहीं लिख दी हूँ। तो इसको मैंने टेन इनवर्स 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, टेन इनवर्स 1/x, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप लोग खुद निकालेंगे, इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 माइनस में टेन इनवर्स y, है कि नहीं। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। अब फिर से यहाँ पे टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई, है कि नहीं है। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा टेन इनवर्स, मुझे ये आंसर याद है, यहाँ पे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 9 माइनस में 922। एक मिनट रुकिए ज़रा, ऑप्शन देखने दीजिए। तो जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आ जाएगा आंसर, एक मिनट, आंसर आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 9 डिवाइडेड माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 922 इज इक्वल्स टू क्या हो गया टेन इनवर्स 1/x, है कि नहीं। ये आंसर आएगा आप लोगों का। बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, तो यहाँ पे भी 10 हो गया। तो ये टेन ऑफ टेन इनवर्स x 1/x, है कि नहीं है, 1/x हो गया। एक मिनट, एक और पेज ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू टेन ऑफ टेन इनवर्स माइनस 9/922, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और ये माइनस में क्या हो जाएगा 18/922 आ रहा था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया गलत मैंने, 18/922, ठीक है ना। तो ये माइनस में 18/922 आ गया। तो इसको चलिए डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 1 जा 2। तो ये क्या हो जाएगा x कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 461 डिवाइडेड बाय 9। ये आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास एट लास्ट। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 461 माइनस में 461 डिवाइडेड बाय 9
हमारा जो होगा थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था, इसलिए मैंने आप लोगों पे कैलकुलेशन छोड़ा है कि नहीं है। बहुत इजी कैलकुलेशन है। 9 इंटू 29 बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, प्लस 19 इंटू 11 बड़ा सा नंबर आएगा, 19 इंटू 29 बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, और ये 9 इंटू 11 ये भी बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। कुछ सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा जो कि y के बराबर आ जाए। मान लीजिए y ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y लगा दिया और सिंपल मैंने कैलकुलेशन कर दिया और आ गया आंसर हमारा। ठीक है कि नहीं है? हाँ, तो कैलकुलेशन आप लोगों को करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी BHO जो है हम लोगों से कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछता है क्या BHO हम लोगों से, इसलिए आप लोगों को कैलकुलेशन करना एकदम सीखना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों को क्या ज़रूरत है? इसके लिए तो आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूरत है, और आप लोगों को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन मैं आपकी जगह होती, एग्जाम में मुझे करने को दिया गया था, तो मैं इसको स्किप करती हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करती पहले। अगर मेरे पास बाद में टाइम बचता तब मैं इस क्वेश्चन पे आती, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमसे जल्दी हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और ये आप देखेंगे कि बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन ईजी क्वेश्चन था। तो जब आपके पास टाइम, तो आप लोगों को वहाँ पे भी दिमाग लगाना है कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने। कहीं आप लोगों ने गलत क्वेश्चन पकड़ लिया और आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूरे उसमें सॉल्व हुआ, क्योंकि सबका वेटेज तो सेम होता है। BHO ये नहीं देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, कौन सा नहीं किया है। BHO देखेगा कि आपने कितने सही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को आज का लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। माइन्यूट कॉन्सेप्ट मैंने बताए, कुछ फॉर्मूलाज बताए, वो समझ में आए होंगे। उसके आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। हालांकि हम PDF सेंड कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नोट्स बनाने ही बनाने हैं। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है आप लोगों का पढ़ने का। तो आप लोगों को खुद से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको खुद से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।